हेलो एवरीवन, मैं सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। और आई नो वी नो कि आप इससे बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस का वेट भी करते हो, बट गाइज कुछ रीजंस की वजह से हम लोग रेगुलर नहीं हो पा रहे थे, बट अब से वीडियोस रेगुलर ही आएंगी। अच्छा, हमारी वीडियो हर बार ये कहते हैं ना, अब से वीडियो रेगुलर आएंगे, अब से वीडियो रेगुलर आएंगे, बट कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं, बीच में काम पड़ जाता है। आपको पता है पहले तो रेगुलर थी, बट तब भी थोड़ा गैप पड़ता था, बट अब फैमिली वाले हो गए ना, अब ज़्यादा जिम्मेवारियाँ बढ़ गई हैं। तो बट एनीवेज वीडियो बनाते रहेंगे, प्यार करते रहो। और अभी हम प्लान कर रहे हैं यूसुफ सीरीज़ का, क्योंकि हमने अर्तुगरुल गाजी वाली सीरीज़ करी तो वो ब्लॉग हो गया। हर तरह से मैंने हर हल कर लिया, बट व्लॉग रही। अब एक बार ट्राई करेंगे यूसुफ सीरीज़ के लिए, तो देखते हैं भाई वहाँ क्या रिजल्ट रहता है। वो डल जाए भाई, अपलोड हो जाए। एंड अगर अपलोड होती है तो सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्यार करना सीरीज़ को। तो वो भी स्टार्ट करते हैं जल्दी, आज या कल में वो भी स्टार्ट कर ही देंगे यूसुफ सीरीज़। तो फिलहाल हम देख रहे थे ऑल वॉर्स ऑफ इस्लाम, दो कोहिस्तानी यूट्यूब चैनल भाई की वीडियो। तो हमने देख ली थी 6 जंगें, 7 थी जंगे हुनैन। तो देखते हैं भाई क्या होता है आगे, कैसे बढ़ी है जंग। तो देखते हैं, इस वीडियो को प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। मक्का को फतह करने के बाद मुसलमान अरब के सबसे ताकतवर फोर्स बन गए, लेकिन अरब के 2 बड़े कबीले बनु हवाजीन और बनु सकीफ ने मुसलमानों को पूरे अरब पर हुक्मरानी से रोकने के लिए मुसलमानों से जंग करने का ऐलान कर दिया। ये बनु सकीफ पता है कौन सा कबीला है? ये ताइफ का वही कबीला है जिसने कुछ साल पहले जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इस्लाम की दावत देने के लिए गए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर समझकर उनका बहुत मजाक उड़ाया और इतने पत्थर मारे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को खून से लाल कर दिया। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सबको माफ कर दिया था। और इसके कुछ ही साल बाद मक्का को फतह करने के बाद अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब से 12,000 लोगों की फौज लेकर ताइफ की तरफ रवाना हुए। ताइफ के लोग अपना शहर छोड़कर मुसलमानों से लड़ने के लिए हुनैन की वादी में जमा हुए। हुनैन मक्का और ताइफ के बीच में एक इलाका है जो 2 बड़े पहाड़ों के दरमियान में वाक़ है। ताइफ के लीडर ने अपनी सारी फौज हुनैन के वादी में जमा कर ली और उन सबको ऑर्डर दिया कि सारी फौज अपने बच्चों और औरतों को भी साथ लेकर आएंगे ताकि उसकी फौज जंग छोड़कर भाग ना जाए और फुल दलेरी और डेडिकेशन के साथ लड़े। मक्का को फतह करने के सिर्फ 14 दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12,000 लोगों की फौज लेकर हुनैन की तरफ रवाना हुए। ये फौज बदर और ओहद की तरह सिर्फ स्ट्रॉन्ग और मजबूत ईमान वाले सहाबा की नहीं थी, बल्कि इसमें बहुत सारे नए सहाबा भी थे जो इस जंग से कुछ ही अर्सा पहले मुसलमान हुए थे। तो उन्हें मुसलमानों की स्ट्रगल्स जो उन्होंने बदर, ओहद और खंदक में की थी इतना पता नहीं था। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अजीब डिमांड की कि हमें एक ऐसा दरख्त और एक ऐसा पेड़ बना कर दे जो बहुत बड़ा हो और उसके नीचे बहुत शेड हो। मतलब आप तो नबी हैं, आप तो कुछ भी कर सकते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें कहा कि अब तुम मुझसे वही डिमांड्स कर रहे हो जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से की थी। यकीनन तुम लोग इंतहाई जाहिल हो। फिर कुछ और नए मुसलमान कहने लगे कि हमारे नंबर्स तो बहुत ज्यादा है, 12,000 है, हम तो आराम से जंग जीत जाएं। जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये नए मुसलमान अल्लाह से ज्यादा अपने नंबर्स पर यकीन करने लगे थे। मुसलमान हुनैन के 2 पहाड़ों के दरमियान सुबह होने से कुछ ही देर पहले अंधेरे में पहुंचे। जैसे ही मुसलमान उसे क्रॉस करने लगे तो पहाड़ों से बहुत सारे तीर और पत्थर बरसने लगे और इतने प्रिसाइज तरीके से कि कुछ ही देर में बहुत सारे सहाबा शहीद होने लगे और इन सब से बचने का कोई तरीका भी नहीं था। तो मुसलमान वहां से वापस मक्का की तरफ भागने लगे। ये देखकर दुश्मन की मेन फौज ने मुसलमानों पर फुल फ्लेज हमला कर दिया और मुसलमानों की ऑलमोस्ट पूरी फौज 12,000 लोग जंग छोड़कर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान क्लियरली ये जंग हार चुके। ताइफ वाले बहुत खुशी और जोश के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे क्योंकि उन्होंने देखा कि सारी फौज भाग रही है। लेकिन जैसे ही डस्ट थोड़ी क्लियर हुई उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ साथियों के साथ एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे। तो वो सारे सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने के बजाय अकेले दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूं मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा और अल्लाह का रसूल। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से नीचे उतरे और दोबारा दुश्मन की तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जोर जोर से अपनी फौज को बुलाने लगे कि कहाँ जा रहे हो अल्लाह के रसूल को छोड़कर। जिस पर आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज को एहसास होने लगा कि अगर आज उन्होंने ये जंग छोड़ दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को भी खतरा हो सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से एक कदम भी पीछे नहीं हटा रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जज्बा और अल्लाह पर यकीन देखकर
आहिस्ता आहिस्ता पूरी फौज जंग में वापस आने लगी और मुसलमानों की पोजीशन जंग में दोबारा स्ट्रांग होने लगी और कुछ ही देर में पूरे 12,000 मुसलमान वापस जंग में आए और दुश्मनों पर टूट पड़े और ताइफ वाले जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे और मुसलमानों ने इनका पीछा करना शुरू किया। मुसलमानों को इस जंग से बहुत फायदा हुआ। 6,000 कैदी और 24,000 कैमल्स और गोल्ड एंड सिल्वर व्हाटएवर। आखिर मुसलमान इनका पीछा करते करते ताइफ के किले के पास पहुंच गए, लेकिन ताइफ वालों ने पहले ही 1 साल का खुराक अंदर जमा करके अपने आप को किले में सिक्योर कर लिया था। मुसलमानों की बहुत कोशिश के बावजूद भी ये किला फतह ना हो सका, जिसकी वजह से मुसलमानों ने यहाँ पर बहुत दिन गुजारे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर दिन किले के सामने जाते और इनको जोर जोर से लड़ने के लिए चैलेंज करते, लेकिन एक बंदा भी डर से बाहर नहीं निकलता। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ताइफ में जितने भी गुलाम हैं, अगर वो इनको छोड़कर मुसलमानों को ज्वाइन कर ले तो वो इन्हें आजाद कर देंगे, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे गुलाम ताइफ से मुसलमानों की तरफ आने लगे। आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब इन पर और टाइम जाया करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये अब मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो मुसलमान वहां से वापस मक्का की तरफ रवाना हो। जाने से पहले कुछ मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, वैसे भी हम वापस जा रहे हैं, एटलीस्ट इनके लिए कोई बदुआ तो करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, ताइफ वालों को मेरे पास मुसलमान बनाकर ले आ। मुसलमान वापस आखिर मक्का पहुंच गए। अब यहाँ मदीना वालों को लग रहा था कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नेटिव शहर मक्का को कैपिटल बनाएंगे और मदीना वालों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इस जंग में जितना माल मुसलमानों के हाथ आया था, उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को दे दिया, जो अभी कुछ ही दिन पहले मुसलमान हुए थे, जिसमें 100 ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को भी दिए। और इससे सिर्फ 1 महीना पहले अबू सुफियान मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता। जब उन्हें 100 ऊंट मिले तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा यजीद। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी 100 ऊंट दिए। तो उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरा बेटा मुआविया। तो उन्हें भी 100 ऊंट दिए गए, जिस पर मदीना वालों को ये बात बहुत अजीब, और उनमें से एक ने ये तक कहा कि हमारी तलवारों से इन मक्का वालों का खून अभी तक टपक रहा है और यहाँ सारा माल इन्हीं को दिया जा रहा है। और एक और शख्स ने कहा कि हो सकता है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं, इसीलिए इनको इतना कुछ दिया जा रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने मदीना के सारे अंसार को एक जगह जमा किया और उन्हें कहा कि क्या तुम लोग गुमराह नहीं थे और मेरी वजह से अल्लाह ने तुम लोगों को सीधे रास्ते पर लगाया? क्या तुम लोग गरीब नहीं थे और अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारा माल दिया और तुम सारे तो आपस में लड़ते रहते थे और अल्लाह ने तुम्हें यूनाइटेड और एक बना दिया? उन्होंने कहा ये सब बिल्कुल सच है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब से कहा कि अब ये सारी बातें तुम मुझे भी कहो कि जब आपके अपने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया तो हमने आपकी मदद की, जब आपको पूरे अरब में कोई पनाह नहीं दे रहा तो हमने आपको पनाह दी, और जब आप गरीब और कमजोर थे तो सिर्फ हम आपके साथ खड़े थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि ये लोग अपने साथ दुनिया का माल, ऊंट, बकरियां ले जाए और तुम अपने साथ अल्लाह के रसूल को ले जाओ? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए दुआ की कि ए अल्लाह, मदीना वालों पर रहम फरमा और इनके बच्चों पर रहम फरमा और इनके बच्चों के बच्चों पर भी रहम फरमा। ये सब सुनकर मदीना के अंसार बहुत खुश हुए और इसके कुछ ही दिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने कैपिटल मदीना चले गए। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर मदीना के अंसार सिर्फ ऊंटों और बकरियों की डिमांड करते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना को छोड़कर मक्का में आबाद हो जाते तो आज तक जितने भी लोग हज करने जाते हैं वो सिर्फ मक्का ही विजिट करते, क्योंकि काबा और रोज़ा रसूल दोनों मक्का में होते, तो मदीना जाने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन पिछले 1400 साल से मदीना की पूरी इकोनॉमी सिर्फ इस बात से चलती है कि वहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक है, जिससे हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से मदीना की तरफ जाते हैं और मदीना वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों की औलाद के लिए जो दुआ मांगी थी वो अल्लाह ने इसी तरह पूरी की कि मदीना वाले पिछले 50 जनरेशंस तक बिल्कुल अमन और एक स्टेबल इकोनॉमी में रहते हैं। और एक स्टेबल इकोनॉमी कितनी जरूरी होती है ये पाकिस्तानियों से बेहतर किसी को पता नहीं हो। और मदीना की ये स्टेबिलिटी क़यामत तक चलती रहेगी। हुनैन की जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबियों से आखिरी जंग थी। अरब की आपस में जो सिविल वॉर बदर के मैदान से शुरू हुई थी वो हुनैन की जंग में आखिरकार खत्म हुई और इसके बाद पूरे अरब में अमन और पीस का टाइम शुरू हुआ। लेकिन इस बार अरब के लीडर्स मुसलमान थे। ताइफ के लोगों ने देखा कि जब साइड साइड में सारे कबीले मुसलमान हो रहे तो वो भी खुद ही
without any fight. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हो गए. Lowest price on the biggest home and furniture brands. Shop now. से पढ़ना ना. जंगे ताबुक. मक्का बहुत मुश्किलों से फतह करने के बाद अब पूरे अरब को यह पता चल गया था कि मुहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं, जिसके बाद बहुत तेजी से पूरे अरब से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और ये इस्लामिक एम्पायर पूरे अरब में फैलने लगी. अब मुसलमानों के लिए अरब में कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन अरब से बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर अरबों को यूनाइट होते देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये बातें फैलने लगी कि बहुत जल्द रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला करने वाली है ताकि वो अरबों को यूनाइट होने से रोक सके. कुछ लोगों ने कहा कि रोमन्स 40,000 और कुछ लोगों ने कहा कि 1,00,000 की फौज लेकर रोमन्स मुसलमानों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे मुसलमान हर टाइम अलर्ट रहने लगे कि किसी भी टाइम रोमन्स हमला कर सकते हैं. तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 9 साल बाद रोमन एम्पायर से जंग का ऐलान कर दिया और इनके खिलाफ मुसलमानों की एक फौज जमा करना शुरू कर दी. इससे पहले जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके पर हमला करते तो वो जंग से पहले किसी को भी ये नहीं बताते कि वो किस पर हमला कर रहे हैं. अब हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही पूरे अरब को ये बता दिया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं और सबका हर मुसलमान का इस जंग में शरीक होना फर्ज है और जो मुसलमान भी इस जंग में शरीक नहीं होगा उसे मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा. रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर को हराकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुकी थी, जिसको चैलेंज करना इम्पॉसिबल हो गया. और सबका ये ख्याल था कि अरबी जो अभी कुछ ही अरसा पहले यूनाइट हुए हैं वो कभी भी रोमन एम्पायर से नहीं लड़ सकते. और मुनाफिकों ने भी मुसलमानों को रोमन एम्पायर की ताकत से डराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोमन एम्पायर से जंग के ऐलान के बाद अरब में 2 फ्रैक्शंस बने. एक जो अपना सब कुछ कुर्बान करके बगैर किसी खौफ के मदीना की तरफ जंग में शामिल होने के लिए रवाना हुए और दूसरे वो जो इस इतने खतरनाक जंग से बचने के लिए बहाने बनाने लगे. आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब से लोगों ने इस फौज को ज्वाइन करना शुरू किया और आखिर इस फौज का नंबर 30,000 तक पहुंच गया और ये फौज अरब की सबसे बड़ी फौज बन गई. लेकिन इतने बड़े फौज को मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये जंग मुसलमानों को साल के सबसे गर्म टाइम में करनी थी और वो भी अरब की गर्मी, जिस वक्त पूरे अरब में कहत फैल चुका था, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से इस फौज के लिए फंड्स इकट्ठा करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद हर मुसलमान अपनी ताकत के मुताबिक इस फौज के लिए फंड्स इकट्ठा करने लगा. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक हर जंग के बाद जो भी माले गनीमत हासिल करते थे उसे बहुत जेनरसली पूरे मुसलमानों में तकसीम कर देते थे. तो अब मुसलमानों की बारी थी कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी तरह मदद करें. तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हमेशा अच्छे कामों में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक स्टेप पीछे रहते थे, उन्होंने इस बार अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जीतने के लिए सबसे पहले जाकर अपनी सारी दौलत का आधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा. लेकिन कुछ ही देर बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सारी दौलत और अपने घर का सारा सामान लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक बार फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आगे निकल गए. जिसके बाद हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त मदीना के बाजार की सबसे मालदार शख्सियत थी, उन्होंने 900 ऊंट, 100 घोड़े और 1000 दिनार डोनेट किए और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने भी बहुत सारे ऊंट, घोड़े और माल डोनेट किया. ये तो वो सहाबी थे जिनके पास अपना बिजनेस और काफी दौलत थी, लेकिन वो सहाबी जो बिल्कुल गरीब थे उन्होंने भी इस फौज के लिए डोनेशंस की, जिनमें से एक ने सारी रात मेहनत करके चंद खजूर कमाए और वो थोड़े से खजूर भी इस फौज के लिए डोनेट कर दिए. इतने सारे डोनेशंस के बाद भी 30,000 के इस फौज को मैनेज करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जैसे ही ये फौज मदीना से रवाना हुई हर 18 सहाबा के लिए सिर्फ एक ऊंट था और तबूक मदीना से 700 किलोमीटर दूर था और वहां पहुंचने के लिए एटलीस्ट 15 दिन का सफर करना था. तो 18 सहाबा एक ही ऊंट को बारी बारी राइड करने लगे, जो बहुत मुश्किल काम था ही. लेकिन कुछ ही दिनों बाद रास्ते में मुसलमानों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को मजबूरन इन ऊंटों को भी ज़िबा करना पड़ा. लेकिन इतने सख्त हालात में भी सबको पता था
کہ ان میں से कोई भी पीछे रह गया तो वो मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सारे मुसलमान इस सब के बावजूद भी आगे बढ़ने लगे, लेकिन एक सहाबी अपने ऊंट की वजह से इस फौज से पीछे रह गए, अबू जर गिफारी। तो उन्होंने अपना ऊंट वहीं छोड़कर पैदल तबूक की तरफ बढ़ने लगे। ये फौज रास्ते में आले समूद के इलाके से भी गुजरी, जिन्होंने एक जमाने में पहाड़ों के अंदर बहुत जबरदस्त और आलीशान बिल्डिंग्स बनाई थी। इनकी तबाही को देखकर मुसलमानों का ईमान और मजबूत हो गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाके के पानी को यूज करने से मना कर दिया। आखिर 15 दिन बाद मुसलमान फाइनली तबूक पहुंच गए। तबूक मुसलमानों की एम्पायर से बाहर गस्सानी किंगडम के बिल्कुल सेंटर में एक सिटी थी, विच मीन्स मुसलमान अपना इलाका छोड़कर दुश्मन के इलाके के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच गए। और वहां पहुंचते ही मुसलमान रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए और सफों में खड़े हो गए। लेकिन काफी टाइम इंतजार करने के बाद भी नथिंग, बिल्कुल खामोशी, और कोई भी मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं आया। अब यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि रोमन्स मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर डर गए और जंग से पहले ही उनकी फौज इधर उधर बिखर गई, क्योंकि मुसलमान इससे पहले हर जंग में अपने से 3 गुना बड़ी फौज से लड़ती थी। बदर में मुसलमान 300 और दुश्मन 1000, ओहद में मुसलमान 1000 और दुश्मन 3000, और खंदक में मुसलमान 3000 और दुश्मन 10,000। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कभी किसी फौज ने मुसलमानों पर हमला किया ही नहीं था, ये बस अफवाहें थी। जो भी था, इस वाक़े के बाद पूरे अरब में ये बात फैल गई कि मुसलमान फौज लेकर रोमन एम्पायर के बॉर्डर तक गई और उन्हें जंग की दावत भी दी। लेकिन रोमन एम्पायर, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर, मुसलमानों से डर के जंग से भाग गई। अब तक पूरी दुनिया मुसलमानों को बस एक छोटी सी फोर्स समझते थे, लेकिन इस वाक़े के बाद मुसलमानों को पूरी दुनिया एज अ ग्लोबल पावर देखने लगी। तबूक के पास जितने भी छोटे छोटे किंगडम्स थे वो अब तक रोमन एम्पायर के अंडर रहते थे, लेकिन मुसलमानों की इस ताकत को देखने के बाद उन्होंने रोमन एम्पायर को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सरेंडर कर दिया और जिजिया देने का भी वादा किया। और जो स्टेट्स अब तक रोमन एम्पायर के गुलाम थे, अब वो मुसलमानों के वेसल स्टेट्स बन गए। और अब पहली दफा मुसलमानों की इस सल्तनत के बॉर्डर्स डायरेक्ट 2 बड़े सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से टकरा गई और पूरी दुनिया मुसलमानों को एक सुपर पावर की तरह देखने लगी। इन छोटे किंगडम्स के सरेंडर करने की वजह से मुसलमानों को बहुत सारे घोड़े, ऊंट और सोना मिला। और आखिर 20 दिन तबूक में स्टे करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये 30,000 का लश्कर वापस मदीना पहुंचे, जहां इनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम किया गया, क्योंकि जो फायदा मुसलमानों को रोमन से जंग के बाद हासिल होना था वो बगैर किसी जंग के मुसलमानों को मिल गया। और मुसलमानों के दरमियान जो ट्रेटर्स, मुनाफिकीन थे, वो भी सारे मुसलमानों के सामने आ गए। मदीना पहुंचने के बाद बाकी सारे अरब कबीले भी इस्लाम कबूल करके इस एम्पायर में शामिल हो गए और पूरा अरब बुत परस्ती, आइडोलेट्री को छोड़कर एक ही अल्लाह की तरफ आने लगा। लेकिन उसके साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में मिशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये जंग तबूक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की आखिरी जंग, क्योंकि इसके कुछ ही साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी दिन है। 23 साल तक लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब के सरबराह बन चुके थे और पूरा अरब अपनी बुत परस्ती छोड़कर इस्लाम की तरफ बहुत तेजी से आ रहा था और ये इस्लामिक एम्पायर एक ग्लोबल पावर बन चुकी थी। लेकिन इसका मतलब ये भी था कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मिशन कंप्लीट होने वाला था। अरब फतह करने के बाद ये खबर पूरी दुनिया तक पहुंची कि अरब में एक नबी आया है जिसने पहली बार पूरे अरब को एक ही खुदा के नाम पर यूनाइट कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिस्कशंस होने लगे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानने के लिए दूर दूर से आने लगे। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिंदगी के पहले और आखिरी हज की तरफ रवाना हुए और वहां उन्होंने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया। इस खुतबे से सिर्फ 10 साल पहले जंगे बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 लोग थे, लेकिन अब सिर्फ 10 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1 लाख से भी ज्यादा लोग खड़े थे, जिनमें हर रेस, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक सब खड़े थे। और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में सबसे पहले रेसिज्म को खत्म करने का हुक्म दिया और कहा कि किसी व्हाइट को किसी ब्लैक और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फोकियत नहीं, और औरतों के हुकूक पर भी बात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन जो बातें की
ان میں سے کچھ آج بھی UN چارٹر کا حصہ ہے۔ اس خطبے کے آخر میں وہاں کھڑے سارے لوگوں نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے آخری پیغمبر ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حج کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس پورے قافلے کو غدیر خم کا مشہور خطبہ دیا، جس میں ہزاروں مسلمانوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے۔ اس سے پہلے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ مدینہ کا لیڈر بنا کر بھی گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی کی نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ آ کر ایک فوج رومن امپائر سے جنگ کے لیے دوبارہ تیار کی تاکہ وہ جنگ متا میں شہید ہونے والے مسلمانوں کا بدلہ لے سکے، اور اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کو بنایا، کیونکہ ان کے والد زید بن حارثہ جنگ متا میں مسلمانوں کے کمانڈر تھے اور پھر اسی جنگ میں شہید بھی ہوئے تھے۔ لیکن اچانک ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ بیماری بڑھتی گئی، جس کے بعد یہ فوج آگے بڑھنے سے رک گئی۔ بہت سخت بیماری کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مسلمانوں کو نماز کی امامت کراتے رہے، لیکن آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت بھی نہ کر سکے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اپنے آخری دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں گزارے، جو مسجد نبوی کے بالکل اٹیچ ایک کمرہ تھا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی گئی اور اچانک ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے آواز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، جس پر مدینہ کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 61 سال تھی آج کل کے کیلنڈر کے مطابق، اور اسلامک کیلنڈر کے مطابق ان کی ایج 63 سال تھی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر پورے مدینہ میں پھیل دی گئی اور مدینہ کے لوگ زور زور سے رونے لگے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور کہا کہ جو بھی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کچھ عرصے کے لیے گئے ہیں اور پھر واپس آ جائیں گے، کیونکہ فرعون کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل ڈیزرٹ میں 40 سال تک پھر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو چھوڑ کر 40 دن تک کوہ طور پر اللہ سے بات کرنے کے لیے گئے تھے، جس کے بعد ان کی امت بنی اسرائیل نے یہ سوچا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، لیکن اصل میں موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اور 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے کے بعد واپس آ جائیں گے، اور یہ وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ایک دن ہم مسلمان رومن اور پرشین امپائر دونوں کو فتح کریں گے اور مسلمان دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنے گی۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ سب ہوئے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے جائیں؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ ایک دن اللہ انہی کے ہاتھوں یہ سارے علاقے فتح کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے مسجد نبوی میں کھڑے رہے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے کلوز دوست تھے، وہ اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی تلوار لے کر کھڑے تھے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بولنے سے روک رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر چڑھے اور کہا عمر بیٹھ جا، لیکن حضرت عمر پھر بھی کھڑے رہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے کہا کہ عمر کو چھوڑ دو، اور پھر اپنی زندگی کی سب سے اہم سپیچ شروع۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے تو سب سے پہلے رونے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، لیکن جس دن سارا مدینہ زور زور سے رو رہا تھا، اس دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غم کو کنٹرول کیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آج یہ صرف رونے کا دن نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کا دن۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہوئے اور سب مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے مسلمانوں، تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اسے۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو، اینڈ لاسٹ جو وہ تھی جنگ تابوک، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جو ان کی آخری جنگ تھی وہ تھی جنگ تابوک، جس میں انہوں نے سب کچھ حاصل کر ہی لیا تھا۔ اور جتنی بھی جنگیں ہیں اور ہر جنگ مسلمانوں جیتی ہے، ان کی
फौज कहीं पे 1000 थी तो जो उनके मतलब सामने थे वो 3000 थे, डबल उनकी फौजें थी, है ना। 3 गुना ज्यादा होती थी। हाँ, एंड लेकिन जंग फिर ताबूक भी था वो वो लास्ट जीते। हमें देखा था कि वो वहाँ पे रोमन जो एम्पायर वाले थे वो आए ही नहीं थे। हाँ, इसका सच किसी को नहीं पता ऐसा क्या है, क्योंकि हाँ, उन्होंने कहा है कि काफी स्कॉलर्स scholars कहते हैं कि ऐसा है ना। सही बात है। ये रियलिटी किसी को नहीं पता हाँ, है। रियलिटी किसी को नहीं पता है। Yes. एंड बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो, सारी वॉर्स जो थी इस्लाम की, इसके बाद जो भी Yes. लड़ाइयाँ हुई हैं वो तो जो अलग है, लेकिन जो उनके होते होते हुई हैं वो ये थी। सो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो, एंड ये थी कोहिस्तानी भाई की वीडियो। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।